नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं स्मृति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पर्श और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसकी कविता मनुष्यता। तो बच्चों, जो मनुष्यता है ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता है, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य को केवल अपने हित अहित का ही ध्यान नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तव में उसका जीवन सार्थक है जो दूसरों के उपकार के लिए जीवन जिया करते हैं। बहुत सुंदर कविता है मनुष्यता। आइए इसको शुरू करते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। तो वे कह रहे हैं कि विचार, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो मरणशील है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन मृत्यु ने घेर ही लेना है, मृत्यु को प्राप्त वो ही जाना है। लेकिन मृत्यु से भयभीत मत हो और क्या, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी की। यदि आपको एक दिन इस माटी में मिलना भी है, एक दिन मृत्यु होनी भी है हमारी, तो हमें इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, ऐसा सार्थक जीवन जीना चाहिए कि हमें सभी मरने के पश्चात भी याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कह रहे हुई न जो सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब एक अच्छी मृत्यु, एक ऐसी यादगार, ऐसी मृत्यु नहीं हुई, यानी अगर आपने एक अच्छा जीवन नहीं जिया जो दूसरों के काम आया तो आपको कौन याद करेगा। तो कवि ये कह रहा है कि तुम्हें गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए, यानी गौरवशाली मृत्यु को ही अपनाना चाहिए। यानी अगर सुमृत्यु नहीं मिली, गौरवशाली मृत्यु नहीं मिली, तो आप वृथा मतलब बेकार ही मरे और बेकार ही आपका जीवन रह गया। कह रहा मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। तो क्या कह रहे हैं कि मरा कौन, कि तुम्हारा जीना मरना व्यर्थ हो जाएगा यदि आपने दूसरों के लिए अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपको और लोग भी याद कर सके। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा है ये तो पशु प्रवृत्ति होती है। पशु को देखा है आपने, आप देखिए किसी भी पशु को क्या होता है, छोटा सा उसको भोजन भी मिलता है, वो जाके पहले एक कोना ढूंढता है कि मैं पहले वहां बैठ के अकेले खा लूं, अकेले चर लूं। तो कह रहा है ये या गाय है कुछ है, तो कोई भी जो पशु है वो क्या सोचते हैं कि दूसरा पशु ना चर ले, मैं सारा कुछ खुद ही खा जाऊं। तो अगर आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो आप कैसे हैं, आप पशु के समान है। ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, पशुओं जैसा स्वभाव है कि जो आप ही चले, मतलब सिर्फ अपने विषय में सोचता रहे। मनुष्य तो वो है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि मनुष्य क्या है, इसीलिए कहते हैं सबसे ज्यादा विवेकी है। तो भगवान ने अगर आपको विवेक दिया है, दिमाग को सबसे ऊपर स्थान दिया है, तो आपको क्या है, दूसरों का हित चिंतन करना भी अनिवार्य आपके लिए हो जाता है। तो बच्चों, परोपकार के लिए जीवन जीने वालों को ही कवि ने क्या बताया है, उनकी मृत्यु को ही सुमृत्यु बताया है। यहाँ पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में आप देख ही रहे, छंद और लय कितनी सुंदर तरीके से दिखाई गई है। तुकांत रचना यानी तुकबंदी बिल्कुल अच्छी तरीके से है कि जिए, लिए, चरे, मरे, तो इस तरह कहते हैं तुकांत विद्या। तो तुकांत रचना ये है। और अनुप्रास अलंकार भी आपको कई जगह, अनुप्रास अलंकार की छटा भी आपको दिखाई देगी। तो चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। कौन उदार, वो उदार व्यक्ति। उदार किसे कहते हैं, जो हमेशा दूसरों के लिए बात कर रहा है, जो हमेशा दूसरों के लिए हित चिंतन की, भलाई की बातें सोच रहा है। तो कह रहा है उन्हीं लोगों की बातें, जो दूसरों के लिए भलाई करते हैं, उन्हीं की बातें सरस्वती माँ, यानी हमारी विद्या में क्या लिखा हुआ है, उन्हीं लोगों की गाथाएं गाई गई हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उन जैसे उदार लोग, जैसे यहाँ पर विवेकानंद, जैसे गांधी जी, जैसे कि मदर टेरेसा, जो ऐसे ऐसे उदार लोगों ने जन्म लिया, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे उदार लोगों की वजह से धरा माने पृथ्वी अपने आप को कृतार्थ मानती है। यानी पृथ्वी कहती है कि पृथ्वी उनको धन्यवाद देती है कि आप जैसे उत्तम मनुष्य ने मुझ पर जन्म लिया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कह रहा है उसी उदार की, जिन लोगों के नाम ले रही हूं, जो इस प्रकार के अन्य लोग जो ऐसे कार्य करते हैं, उन्हीं लोगों की हमेशा सारे में कीर्ति यानी यशोगान पूजा करता है। और ऐसे ही लोगों को सारी सृष्टि उनको पूजा करती है, यानी वही लोग पूजनीय रहते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
तो कह रहा है कि ये क्या है, आत्मभाव। आत्मभाव क्या होता है कि सब प्राणियों को अपने समान देखना। जैसे संस्कृत में आपको कहते हैं ना, आत्मवत सर्वभूतेषु, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु यानी सब प्राणियों को अपने समान जब आप देखने की जो आपको आदत आनी चाहिए, तो तभी आप लोग क्या समझ पाते हो कि आप ये समझ पाते हो, तभी आप दूसरों के दुखों को आत्मसात कर सकते हैं। तो वह कह रहा है कि जब आत्मभाव सारे विश्व में भर जाता है, यानी हर स्वयं को हर प्रकार की संकीर्णता और अलगाव से मुक्त करके सबको अपना समान समझो, अपना समझो, तब सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो मानवता के लिए जीता मरता है। तो यहाँ उदारता दिखाने वालों के यशगान की बात की गई है। फिर से बताऊंगी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, भाषा तो आप देख ही रहे हैं, तुकात्मक है, और मानवीकरण अलंकार है सजीव कीर्ति कूजति। इसमें मानवीकरण अलंकार है सदा सजीव समस्त सृष्टि स की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। चलिए चलते हैं तीसरा। शुद्धार्थ रंति देव ने करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब इस पद्यांश में वो क्या कर रहा है कि मनुष्य शब्द का जैसे वास्तविक अर्थ बता रहा है और बहुत सारे उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना चाहता है कवि कि देखिए कितने कितने लोग थे जिन्होंने अपने दूसरे लोगों के लिए कैसे अपने प्राणों को भी देने के लिए वे तैयार हो गए। तो देखते हैं कौन कौन। शुद्धार्थ रंति देव ने करस्थ दिया, करस्थ थाल भी। तो शुद्धांत माने भूख से पीड़ित जो रंतिदेव के परमदानी राजा थे, उनकी कहानी है। उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ, करस मतलब हाथ में रखा हुआ भोजन का थाल भी, स्वयं भूखे रहकर भी उन्होंने क्या किया, आवश्यकता पड़ने पर भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल घर पर आए भिक्षु को प्रदान कर दिया। और दूसरा, दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए, आपने छठी में कहानी भी पढ़ी होगी कि देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, क्योंकि उनकी अस्थियों से बने अस्त्र से ही राक्षसों को मारा जा सकता था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी जीवन दान करके तुम मेरी अस्थियों से बना हुआ अस्त्र बना लो। तो ये इतना बड़ा उनका जीवन दान रहा। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। जो गांधार नरेश ये थे, शिवी थे, इन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर का मांस दे दिया था। कहते हैं उन्होंने कहा था कबूतर के छोड़ दो, मेरा मांस ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरा ले ले, कबूतर को छोड़ दो। तो कह रहे ऐसे ऐसे दानी पुरुष हुए हैं यहाँ। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और आप जानते हैं सभी लोग कि वीर कर्ण ने मांगने पर अपने कवच और कुंडल भी उसको दान कर दिए थे। तो इस नश्वर शरीर के लिए अब कह रहा है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कह रहे जो अनित्य देह, जो हमेशा रहने वाली शरीर नहीं है, इसके लिए आप जैसा जीव मत अनादि मतलब जो कभी भी अनादिकाल तक नहीं रहेगा, बहुत समय तक नहीं रह सकते, हम शरीर से कितना भी प्रेम करते रहे, तो फिर क्यों डरते हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो बार बार ये चाहता है कि मनुष्य तो वही है जो संपूर्ण जाति के कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना चाहता है। वही बताते हूं मैं आपको कि पौराणिक प्रसंगों का जो है इन्होंने उल्लेख करके परोपकार की भावना को आप में जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो आप विद्यार्थी जीवन को शिक्षा देना चाहते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है आपको, बल्कि समाज में एक उत्तम नागरिक बन के दूसरों के उपकार की बातें भी आपको सोचनी है। ये कविता इसीलिए आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आगे चले। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो कह रहा है जो सहानुभूति है उसको मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, सहानुभूति है। क्यों? क्योंकि यही गुण मनुष्य को उदार बनाता है, मनुष्य को सहनशील बनाता है और मनुष्य को सबका प्यारा बना देता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो कह रहा है विरुद्धवाद बुद्ध का, कहता है महात्मा बुद्ध, जब महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने अपनी दया करुणा के सब उपदेश दिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जो महात्मा बुद्ध के विरुद्ध भी खड़े हो गए और उनके उपदेशों को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन हुआ क्या, उनकी विनम्रता के आगे, उनके परोपकार के आगे वो जो पूरा लोक वर्ग था क्या न सामने झुका रहा। कह रहा उनको भी झुकना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुरू में उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन बाद में उनकी उदारता के सामने उनको भी नतमस्तक होना पड़ा। उन्होंने भी उनकी उदारता के सामने घुटने टेक दिए। तो आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
कह रहा देखा कि वही उदार, ऐसे ही महात्मा बुद्ध जैसे उदार जो हमेशा पर जमा उपकार, पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब आप जानते हैं कल्याण, यानी दूसरे के कल्याण के लिए जब वो महात्मा बुद्ध जैसे उदार जीवन वाले लोग ही ऐसे लोग हैं जो मनुष्य मतलब वो जो वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक है, क्योंकि उन्होंने दूसरों के हित चिंतन के लिए पूरा अपना जीवन, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। आप सभी वाकिफ हैं, आप सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध के जो उनके त्याग से, कि वो चाहते तो महलों में रहते, उनको कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रश्नों की खोज के लिए और समाज में अगर जो फैला हुआ थे क्रूरता, उसके लिए उन्होंने दया करुणा के लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ के वे उन्होंने उपदेश दिए, महात्मा बने और हम सबको सुधारने का कार्य किया। आगे चलते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कह रहा कभी भूल के भी, कितनी अच्छी लाइन है ये, आप ध्यान से देखिए। रहो न भूल के कभी मदांध मतलब कि तुच्छ वित्त में, वित्त मतलब पैसे। कह रहा देखो कभी भूल के भी पैसे के घमंड में मत रहना कि मैं तो बहुत धनवान हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं क्यों समाज का कल्याण करूं, मैं तो अपने लिए सोचूं। कह रहा नहीं, भूल के भी कभी इस प्रकार की तुच्छ मतलब इस प्रकार की निकृष्ट सोच मत रखना कि मैं तो बहुत धनवान हूं। क्यों? सनात जान आपको करो ना गर्व चित्त में, और ये सोचकर भी कि मैं तो सनात हूं, यानी मैं तो धन से परिजनों से घिरा हुआ हूं, मेरे को क्या कमी है, तो ऐसा मत करो। क्यों? अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कह रहा अगर तुम सनाथ हो और तुम सोचते हो तुम्हारे पास बहुत धन है, मान है, पैसा है और मेरा पूरा इतना बड़ा परिवार है, तो ये बताओ अनाथ कौन है? कोई भी यहाँ अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक त्रिलोकनाथ यानी जब तक ईश्वर का हमारे सिर पर हाथ है, तब तक कोई भी व्यक्ति इस देश में अनाथ नहीं है, यानी इस विश्व में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो जो दयालु है, दीन बंधु है, यानी जो ईश्वर है, उसके इतने विशाल हाथ हैं कि जो उसपे जिसका हाथ उसके सिर पे होता है, उसके लिए समस्त जो सृष्टि है वो ही परिवार बन जाती है। आपको पता है मदर टेरेसा की शादी किससे हुई थी? उनके बेटा का था, क्या था, पूरा विश्व उनके सामने झुका रहता था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार बना रखा था। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे लोग जब यहाँ हैं तो बताइए उनके परिवार की बात क्या की जाए। और ऐसे आपको बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदार में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास मिल जाएंगे समाज में, जिनका इतना बड़ा परिवार है लेकिन वो बिल्कुल अनाथ है, अकेले है। तो वो यही बताना चाहता है कि ऐसा मत सोचना, इस घमंड में मत रहना कि पैसा भी है, परिवार भी है, लेकिन फिर भी आप अकेले हो सकते हो। लेकिन अगर आप परोपकार की काम करते हो तो आपके गैर लोग भी अपने बन जाते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। तो कह रहा है ईश्वर पर विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि अतीव भाग्य, वो लोग बड़े भाग्यहीन होते हैं जो ईश्वर पर विश्वास रखे बिना बड़े अधीर हो जाते हैं, यानी व्याकुल रहते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा कभी कल्याण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जगह कहते हैं ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बन जाओ। तो अगर आप बेसहारा है तो आप जब किसी का सहारा बन जाएंगे तब क्या होगा कि आपके लिए बहुत सारे और सहारे मिल जाएंगे। तो यही बताना चाहता है कि अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा करने में जो हमारा ईश्वर है वो समर्थ है। वो प्राणी बिल्कुल भाग्यहीन है जो अधीर रहता है, अशांत और अतृप्त रहता है और पाने की ललक में रहता है। वो सारा जीवन भागता ही रहेगा। कहते ना इसको तो बस एक 99 के फेर में पड़ा रहता है, तो वो 99 के हमेशा जोड़ता रहता है, जमा घटा में लगा रहता है। लेकिन वास्तव में क्या है कि अगर आप समझते हैं कि ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है और हम सनाथ हैं, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए थोड़े कार्य परोपकार की करने भी आवश्यक है। आगे चलते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। ये कह रहा है, जो कवि क्या बता रहा है कि मनुष्य को एक दूसरे का सहायक बनने का संदेश दे रहा है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, यानी कि इस दुनिया में महान काम करने वाले असंख्य लोग पैदा हुए हैं और परोपकार के लिए जीने वाले देवता तुल्य लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। और कितने ही ऐसे देवता जैसे पुरुषों से, स्त्रियों से इतिहास भरा पड़ा है। अब ये क्या कह रहा है कि देवता में भी मनुष्य को परोपकार, करुणा, दया और मनुष्यता का जीवन जीकर अपना उत्थान करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की सीख दे रहे हैं। तो कह रहा है परस्परावलंब से
उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो कह रहा है कि ऐसे में क्या होता है कि जब आप एक दूसरे के अवलंब लेकर एक दूसरे के सहारे से उठ खड़े होते हैं तब क्या होगा। तो कह रहा अमर्त्य अंक में मतलब जो हमारा देवताओं की गोद में बिल्कुल दाग रहित होकर आपको आश्रय मिलेगा। ठीक, अपंक मतलब बिल्कुल दाग रहित, और अमर्त्य अंक क्या है, देवताओं की गोद, कि जब तुम एक दूसरे के सहारा लेकर एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ना सीख जाओगे तो ये मान लो कि ऐसा तुम्हें प्रतीत होगा मानो देवताओं ने अपनी गोद में तुम्हें स्थान दे दिया हो। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। कह रहा तुम्हें कैसे करना है, कह रहा इतना एक दूसरे का सहारा बनने की आदत डालो कि एक के बिना दूसरे का काम ना सरे। सरे मतलब काम निकले, मतलब वो क्या चाहता है कभी कि तुम एक दूसरे की सहायता करना सीखो। ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह दूसरे पर डिपेंड हो गया करो, ये क्या कह रहे हो, आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, नहीं, वो ये चाहता है कि तुम्हें सहायता करने की एक आदत हो, और इस तरीके की आदत हो कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर, क्योंकि आप सब विद्यार्थी हैं और आप जानते हैं कि आपके लिए टीम वर्क कितना जरूरी है, इस बात को समझना कितना जरूरी है। तो यही कह रहा है कि इस तरीके से एक दूसरे की सहायता करो कि जब कोई एक नहीं है तो तुम उसको सोचो कि अरे ये कहाँ है, ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति हमारे साथ होता तो कितना अच्छा होता। तो कह रहा है एक दूसरे के सहारे से आगे आगे बढ़ो, जिससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर सहायता की भावना, एक दूसरे की अवलंब लेने की भावना विकसित होगी। ठीक है, इसमें कवि ने क्या किया, कलंक रहित जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। वही संस्कृत निष्ठ बोली का, खड़ी बोली का प्रयोग है। और भाषा में आप प्रवाह तो देख ही रहे हैं, तुकांत तो बहुत ही सुंदर तुकांत रचना है। तो अब चलते हैं आगे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अब इसमें फिर क्या कह रहा है, फिर से वो बता रहा है आपको कि मनुष्य मात्र बंधु है, यानी मनुष्य कैसा है कि वो एक मात्र बंधु है। बंधु है मतलब एक दूसरे का परिवार के समान आपको रहना है। ये मनुष्य जाति का सबसे बड़ा विवेक है। विवेक कहते हैं भले बुरे की पहचान। तो एक दूसरे की मदद करने वाला, यानी संसार में मनुष्य, विवेकी मनुष्य कैसा है, जो पूरे विश्व के सभी प्राणियों को अपना बंधु माने। जैसा मैं पहले बोल चुकी, आत्मसर्वभूतेषु देखे, किसी के प्रति परायापन या शत्रुता का भाव बिल्कुल ना रखे। मनुष्य की सफलता का प्रमाण क्या है, वो सबसे बड़ा प्रमाण यही है। इसलिए कह रहा है परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। कह रहा भले ही हम लोग बाहर से हमारी शारीरिक रचना अलग हो, हम जाति के आधार पे अलग हो, धर्म के आधार पे भी अलग हो सकते हैं, हम लंबे छोटे गोरे काले कैसे भी हो, कह रहा लेकिन वेदों में इस बात का प्रमाण है कि हम सबके भीतर एक ही आत्मा का वास रहता है। अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, मतलब अब इस बात के लिए प्रमाणित बात है ये कि हम सब के भीतर एक ही आत्मा निवास करती है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। तो वो कह रहा है कि सबसे बड़ा अनर्थ किस दिन हो जाएगा, जिस दिन कोई मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के दुखों को समझना छोड़ देगा, उसके दुखों को हरना छोड़ देगा। वो सबसे ज्यादा हमारा गौरवहीन, सबसे ज्यादा दुर्भाग्य वाला दिन होगा। फिर वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि सदैव ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी बाहरी रूप रंग को महत्व न देकर मनुष्य को अपना बंधु मानो, सबको एक ही पिता की संतान मानो, और सच में उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जो दूसरे मनुष्य परोपकार के लिए जो सारा जीवन लगा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता, कभी अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो चलो अभीष्ट मार्ग में, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए, हेल मेल मतलब क्या होता है, मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। यानी हर व्यक्ति अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करने दो उसको, परंतु अंतिम लक्ष्य सबका एक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मानव जाति के एकता की स्थापना करना। आज आप देखते हो ना कितना बढ़ते जा रहे हैं लोग। क्यों बढ़ रहे हो, क्यों बढ़ रहे हो भाई? ऐसा हो सकता है कि कोई डॉक्टर है, इसे कह रहा है लक्ष्य सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई अध्यापक है, कोई कुछ है। सब चीज के अलग अलग लक्ष्य जीवन में सोचे हुए। लेकिन वास्तव में जो हमारा वो ये कहना चाहता है, जो हमारा विवेक, जो हमारे व्यवहार, समाज के लिए हमें काम करना है, वो सबसे जरूरी काम यह है कि आप किस पद पे हो, क्या काम करते हो, फर्क नहीं पड़ता।
एकता स्थापित रखना, अपने देश के लोगों को समेट के रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो ये चाहता है। घटे न हेल मेलहा, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो वो ये बता रहा है कि मनुष्य जाति में एकता स्थापित करो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे हंसते खेलते बढ़ते जाओ। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहा है, और आपके जीवन की सार्थकता किसमें है कि रास्ते में कोई भी विपत्ति आए तो उससे विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य से डिगो मत, और आपस में सबका प्यार बना रहे। कह रहा है तारता हुआ, यानी तारना मतलब कल्याण करना, दूसरे का भी कल्याण करो, अपना भी कल्याण करो। तो तारता हुआ तरे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तर्क से परे होकर सभी अपनी मंजिल को सावधानी पूर्वक पाने का प्रयास करें। कहना अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, यानी मतलब कितने भी तर्क कर लीजिए, लेकिन पंथ क्या हो, तुम्हारा रास्ते, किसी भी धर्म को मान लो, कहीं जाति को मान लो, एक रास्ता होना चाहिए। वो क्या है, इंसानियत का रास्ता, मनुष्यता का रास्ता तुमने नहीं छोड़ना, ये बात कहना चाहता है। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मेरे, यानी अर्थात मनुष्य तो वही, उसी का जीवन सार्थक है जो मनुष्य के लिए अपने, जो मनुष्य के लिए मतलब परोपकार के लिए जो समाज में जीवन जिया करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है कि जो है कवि के अनुसार जब हम अपने मनचाहे मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी रुकावटों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबतों को ढकेल कर आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें समर्थ भाव किसे का है कि जब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, आपसी एकता और भाईचारे का काम करते हैं और दूसरों का भी उद्धार करते हैं। तारता हुआ तरह मतलब अपना भी उद्धार करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं, और औरों का कल्याण करने की शक्ति से ही हमें समर्थ भाव आ सकता है। ठीक, तो ये है बच्चों, इसमें विश्व बंधुत्व की भावना उजागर हुई है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है और भाषा में लयात्मकता है, तुकांत रचना है, बहुत ही समासों का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो तो बहुत ही विद्वान महाकवि हैं। हम लोग तो उनकी रचनाएं पढ़ते हैं और मतलब एकदम ऐसे स्तब्ध रह जाते हैं कि इतना अच्छा भी कोई कैसे लिख सकता है। और आप इसकी भी देखिए, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही कितना सुंदर है। भाव में भी इतना सुंदर इन्होंने लिखा है और कला पक्ष में भी। अच्छा बच्चों, इसके एक दो प्रश्न मैं आपको बता दूं कि आप कर जाइएगा। एक तो पशु प्रवृत्ति क्या है, तो आप जानते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीना, ये पशु प्रवृत्ति है, और दूसरों की चिंता बिल्कुल नहीं करना, ये पशु प्रवृत्ति होती है। लेकिन हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है कि हम अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें, और दूसरों को आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी कि दूसरों को अपने समान देखें। ठीक है, एक ये मनुष्यता कविता के शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न कई बार आया हुआ है, अच्छे से कर जाइएगा कि इसका नाम मनुष्यता रखा है, यानी मनुष्यता का अर्थ क्या होता है, मानव में विद्यमान गुण जिनके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है। तो प्रस्तुत कविता में हर शब्द में मानवीय गुणों का वर्णन किया गया। कविता के प्रत्येक शब्द में अगर आप देखें तो मनुष्यता की गूंज है। तो इसमें दया, करुणा, त्याग सब चीजें सिखाई गई है। तो ये जो है कविता पूरी तरह, और इतने सारे उदाहरण दिए गए हुए, ऋषि उसका दिया इसने, ऋषि दधीची का दिया, कर्ण का दिया, रंती देव का दिया, उशीनर का दिया, महात्मा बुद्ध आदि के उदाहरण देखिए। वो आपको क्या बताना चाहते कि देखो कैसे कैसे परोपकारी हुए हैं। तो जिनके भीतर ऐसी मनुष्यता थी कि उनका जीवन सार्थक हो गया। ये प्रश्न आप अच्छे से कर जाइएगा, और बाकी मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।